हेलो दोस्तों, आज है हमारे पास DJI एक्शन 3। ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था अमेज़ोन से, तो मुझे कल ही डिलीवर्ड हुआ है। तो इस पे प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग ऐसे प्रॉपर वीडियो ना डिटेल में मैं बाद में अलग से बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको इसकी राइडिंग क्वालिटी बताऊंगा कि मतलब लेना चाहिए या नहीं, या फिर मैंने ये क्यों परचेज़ किया है, मैं गोप्रो के लिए क्यों नहीं गया, इसके लिए क्यों आया। इस पे मैं आज बात करूँगा। तो आपने देखा होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं मोटो व्लॉगिंग ट्राई कर रहा था। मैंने कुछ 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो मतलब क्या हो रहा था कि मैं मोबाइल से शूट कर रहा था। तो मोबाइल से क्या हो रहा है ना कि मतलब मोबाइल से तो कॉल आ रहा है मोबाइल पे या मैसेजेस आते हैं, उसका वाइब्रेशन मतलब रिकॉर्ड होता है। तो फिर वो वीडियो अगेन ब्रेक होती है। तो फिर इसके लिए मतलब बार बार फिर से प्ले करके फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, या तो वो वाइब्रेशन का साउंड है, मोबाइल का साउंड रिकॉर्ड होता है। तो इसके लिए मतलब मैंने छोड़ बोला, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए मैं सीधा एक्शन कैमरा ले लिया। और एक्शन कैमरा में एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत स्टेडी रहता है, मतलब ज़्यादा शेकिंग वीडियोस नहीं बनती है। तो अभी मैं तो आपको मतलब अब मैं इसका आपको बताऊंगा बताऊंगा कि कि मैंने मतलब कैसे DJI को ही कितना क्यों पड़ा प्रीफ़र मुझे, किया। मैंने ये क्यों DJI परचेस एक्चुअली किया। प्रीफ़र करने का रीज़न ये मेन यही है कि मतलब जो हमारा जो DJI का जो एक्सटर्नल माइक का जो एक्सटर्नल ये है ना अडेप्टर, वो 1700 रुपीज़ में आ रहा है। इवन जो कॉस्ट है इसका वो 23,000 है कि इसका एक्शन कैमरा का। और माइक भी कुछ 1,500 के अंदर आ रहा है, 1,500 तक पड़ रहा है ना, 1700 मतलब। तो मतलब ऑलमोस्ट 25 तक के अंदर आ जाएगा कैमरा और पूरा सेटअप। और माइक जो है वो आप कोई भी लोकल वाला यूज़ कर सकते हो, तो वो भी कोई बड़ी इशू नहीं है। बट हमारा जो ये है गोप्रो, गोप्रो में क्या होता है कि उसका जो माइक है ना, वो आपका उसको जो माइक का एडेप्टर ना, उसका कॉस्ट ही कुछ 4,500 रुपीज़ है, 4,500 या 4,700 कुछ। तो इवन जो एक्शन कैमरा है, इवन गोप्रो 10 का ही कॉस्ट कुछ 27,000 है। 27,000 का अगर गोप्रो लेंगे प्लस उसमें ऑलमोस्ट 5,000 का एडेप्टर ही लगा के अब कुछ फ़ायदा नहीं ना, मुझे वॉथ इट नहीं लगा। इवन गोप्रो में क्या है कि हीटिंग इश्यूज़ बहुत है। मतलब मैंने मतलब ये लेने से पहले ही मतलब बहुत लोगों के वीडियोस देखे थे, मतलब लोगों के रिव्यूज़ देखे थे। तो वो सब देख के मैंने मतलब फाइनली डिसाइड किया कि मैं DJI को ही जाऊंगा। और DJI का एक प्रॉब्लम ये है कि इसका ना कोई सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में। तो अगर कुछ ख़राब होता है तो अगेन प्रॉब्लम है। बट देखो, अब क्या है, ज़रूरी नहीं ना कि आप मेट्रो सिटी में ही रहोगे। अगर लोकल एरियाज़ में भी रहोगे, जैसे मैं अभी गोवा में रहता हूँ, गोवा में अगर गोप्रो का अगर देखोगे ना, गोप्रो का भी कोई सर्विस सेंटर गोवा में नहीं है। तो मैं ये सब मतलब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ों को मतलब देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं DJI को ही जाऊंगा। और DJI का क्या है कि मैंने इससे पहले भी ना DJI का गिम्बल लिया था, 8 मंथ्स बैक लिया था, और अब तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया गिम्बल में, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये सब मैं मतलब देख के ना, सब फाइनलाइज़ करके फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं DJI को ही जाऊंगा। और मेन क्या है, DJI का उतना हीटिंग इशू नहीं है। और इवन जो बैटरी है ना, बैटरी गोप्रो से बेटर है DJI की। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि मतलब लोगों ने क्या बताया कि कोई मतलब किसी का एक्सपीरियंस है कि 1 आवर 30 मिनट तक आती है बैटरी, कोई बता रहा था कि 1 आवर तक आती है। तो मैं मतलब अभी मैं अपना देख के मैं बताऊंगा कि मुझे कितनी बैटरी आ रही है। और देखो, सब अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, मतलब एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। अगर रहा भी तो अच्छी बात है, बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे कितनी देर तक इसकी बैटरी आई। फ़िलहाल देखो, मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अभी मैं फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक बार मैंने रिकॉर्ड किया, माइक ठीक से नहीं लगा था। दूसरे बार रिकॉर्ड किया तो कैमरा ही मतलब वीडियो ही प्ले नहीं हुआ था। तो अब ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ, एक्शन कैमरा फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे भी ठीक से पता नहीं है कि क्या कैसे कैसे फंक्शन वर्क करती है। तो वैसे ही अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक बार रुक के ना प्लीज़ एक बार चेक कर लो कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। इवन जो ऑडियो है वो भी एक बार देख लो कि ऑडियो सही आ रही है या नहीं। और ये जो फ़िलहाल जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये लोकल माइक है। तो लोकल माइक के साथ अभी मेरा मतलब सब लोग क्या कहते हैं कि मतलब नॉइज़ बहुत आती है। अभी मैं एडिटिंग करते समय देखूँगा कि इसके साथ में नॉइज़ के साथ क्या लोचा हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि परफेक्ट ही होगा, देखते हैं कैसे होगा। और दूसरा ये DJI वाले का ना, इसका एक्शन 3 का एक एडवांटेज ये है कि इस पर हम लोग ना मतलब टाइप C वाला कोई भी माइक या कोई भी हेडफोन लगा सकते हो। मतलब सैमसंग के जो हेडफोन्स होते हैं ना, जैसे कि S22 का, ये लोग का जो हेडफोन है वो टाइप C आता है। कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है बट टाइप C आता है, और डायरेक्ट आप लोग प्लग करके और प्ले करके यूज़ कर सकते हो। बट
GoPro के अंदर वैसा नहीं है। GoPro के लिए आपको उसका एडाप्टर लगाना होगा, फिर आपको माइक लगाना होगा, तो ये GoPro के साथ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने मतलब डिसाइड किया कि मतलब मैं DJI ही लूँगा। तो मे बी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ना मैं लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ। तो मे बी ना नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मैं लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ। तो मेरी जो राइड होगी वो कुछ 2000 या 2500 किलोमीटर्स की हो सकती है, या फिर उससे थोड़ी कम भी होगी। मैं आपको आगे बताऊँगा, अपडेट करते रहूँगा। तो कहाँ जाने वाला हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, और मैं बाइक पे क्या मतलब मैकेनिकल वर्क करने वाला हूँ लॉन्ग राइड से पहले, उस पर भी मैं आपको डिटेल अपडेट दूँगा कि अगर आपकी बाइक है, अगर आप राइड पे जाना चाहते हो तो नेसेसरी वर्क क्या करना है आपको, कि मतलब बाइक को परफेक्ट करके लेके जाने के लिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और देखो, मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अगर आप में से कोई बिगिनर है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मतलब आपको मतलब आइडिया मिलते रहेगी कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला हूँ, क्या कैसे किधर करूँगा। मैं मोबाइल से स्विच करने का यही रीज़न है कि मोबाइल में क्या हो रहा था कि मतलब कॉल आया या मैसेज आया या कुछ भी आया ना, वो वीडियो मतलब बार बार पॉज हो रहा था और मैं रिकॉर्ड करते ही जा रहा हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं बेंगलोर से आ रहा था तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कुछ आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि ऑडियो ही नहीं है। फिर मैं रुक के जब प्ले करके देखा तो मुझे पता चला कि ऑडियो ही नहीं है, तो पूरा मूड ही ख़राब हुआ। तो अब तक मैंने बस 2 ही मतलब व्लॉग बनाए हैं, ये मेरा 3rd व्लॉग होने वाला है। आगे मैंने फ़िलहाल एक्शन कैमरा ले लिया है, तो आगे व्लॉग बनाते रहूँगा। अभी क्या है कि मैं भी एक बिगिनर ही हूँ ना, तो मतलब मिस्टेक्स होगी मेरे से भी। अगर मेरे से प्लीज़ कोई मिस्टेक होगी तो एडजस्ट कर लीजिए, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, और मुझे कमेंट कीजिए कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब मैं मतलब 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ना कहीं घूमने जाते रहता हूँ। तो लॉन्ग राइड्स आपको मिलती रहेगी अलग अलग लोकेशन पे, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या किधर है, किधर घूमना चाहिए। इवन मैं शॉर्ट्स भी बनाने ट्राई करूँगा मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे, और अपडेट देता रहूँगा कि मतलब कौन सा महीना सही है राइड करने के लिए, कौन सा नहीं। तो आगे आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए